न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तानी टीम नाकाम। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच में न्यूजीलैंड ने 6.28 की औसत से 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तान टीम पहले पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए भी सिर्फ 36 रन बना सकी। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 58 गेंदों पर 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन स्टेयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में भी 4-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी समेत बाकी सीरीज में हम वनडे में 40 ओवर तक मुखालिफ टीम को पकड़ रहे हैं। हमारी कोशिश जो 30 से 35 ओवर्स तक होती है वो 50 ओवर्स तक होनी चाहिए। तनकीद करना सबका हक है क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता तो ऐसा होता है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जहाँ उनकी गलती होती है वो तस्लीम करते हैं। टॉस जीत कर बैटिंग या बॉलिंग मसला नहीं, यहाँ की कंडीशंस काफ़ी मुश्किल थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मसले का सबको पता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ग्राउंड की फ्लड लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जेकब डफी की बॉल डिलीवर करते वक्त पूरे ग्राउंड में अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर बमुश्किल बॉल लगने से बचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक रन्स लेने के दौरान फील्डर की थ्रो जबड़े लगने से जख्मी हो गए। इमामुल हक टेस्ट पास ना कर सके थे, इसीलिए उनकी जगह उस्मान खान को शामिल किया गया। अस्पताल में इमाम तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान की तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी तमाशाइयों का बुरा रद्द-ए-अमल। तमाशाई के पश्तो ज़बान में टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े जिन्हें रोका गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रवा माली साल मुल्की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेश गोई। शरह सूद में मज़ीद कमी के लिए पुरुम्मीद। कहा कोशिश है शरह सूद मज़ीद कम हो। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल के शोबे की ग्रोथ बढ़ी। रवा साल टैक्स रेवेन्यू में 32.5% इजाफा हुआ। ताजिरों से 413 अरब रुपए हासिल किए। जून के आखिर तक 10.6% की टैक्स टू GDP शरह हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स गोशवारे जमा कराने के अमल में आसानी की खुशखबरी भी सुनाई। कहा अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तानी वक्त भी अमेरिका जाएगा। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF वफ्द की मसरूफियात मंजर-ए-आम पर न लाने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ्द की मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएगी। IMF हुक्काम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा और दीगर हुक्काम से मुलाकातें होंगी। IMF मिशन बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। 2 माह में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए IMF का ये दूसरा मिशन है। कल परसों में ये कोई बात चल रही थी कि वो फंड का मिशन यहाँ पहुँच गया है और वो रेवेन्यू पता नहीं है कहाँ से चीज़ें आती हैं। सो आई जस्ट वांट वेरी IMF विल बी हियर, दे विल बी हियर middle of May, late May. We will discuss with them in terms of a budget proposal, etc. But they're not here right now. Let's be very clear, because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. We have to do our homework. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा IMF के 37 माह के प्रोग्राम में हैं, ये लोग आते और जाते रहेंगे। अभी गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक कमीशन आया हुआ है जिसने जुलाई में रिपोर्ट देनी है। बजट तजावीज़ पर बातचीत के लिए IMF का मिशन मई के वस्त से आखिर में आएगा। अभी हम बजट तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान की ज़रूरत करार देते हुए मज़ीद कहा कि IMF के साथ मुआहिदा अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कामयाब रही। IMF बोर्ड की मंजूरी मिलते ही $1 अरब मिल जाएंगे। कराची के निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाज जारी। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। सदर के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन आज मीडिया को सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक आगाह करेंगे। डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात। चौलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर इनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। कैनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। असमा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबे से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। गंडापुर की अपनी जमात कह रही है कि वो करप्ट हैं। चित्राल में कौमी जंगलात में 866 करोड़, पेंशन फंड में 36 अरब की करप्शन सामने आई। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो फिर बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है? ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए? ये सब पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुताल्लिक मीटिंग के मिनट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मिनट्स में अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं नहीं है। आज़मा बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आपका कोई विफाक से मसला है तो घर पर हल करें। आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो। बोले बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा है कि किसी सूरत कैनाल्स मंसूबा बनने नहीं देंगे। इस मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं आवाम के साथ हैं। कैनाल्स और दहशतगर्दी समेत दीगर इशूज़ पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा भी दे डाला। BNP ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमती कमेटी ने अख्तर मैंगल को सरियाब रोड पर जगह देने की पेशकश की, लेकिन वो नहीं माने। अख्तर मैंगल बाजिद रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कोशिश है सियासी डायलॉग से मामला हल हो। दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। कोयटा में 4 रोज से मुअत्तल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। खुसार में भी इंटरनेट सर्विस बहाल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल की क़यादत में मस्तूंग लखपास पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। PNP सरबरा का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामात। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई।
बोलान मेल के मुसाफिर शटल सर्विस के जरिए सिबी रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 6 बोगियों पर मुश्तमिल शटल सर्विस में सवार तकरीबन 200 मुसाफिरों को सिबी रेलवे स्टेशन से बोलान मेल में कराची रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बोलान मेल सिबी से चलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरियम नवाज की जहलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावल नगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से मकामी कपास पर GST खत्म करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत में लिखा कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की मद में दरामदी कपास पर ड्यूटी 0 है, जबकि पाकिस्तानी कपास पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। कपास के काश्तकार को गलत पॉलिसीज ने बांधा हुआ है। हुकूमत कपास की मकामी सनत के लिए जामे पॉलिसी बनाए, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत दरामदी कपास के हजूम को कम करे। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी जेर हिरासत अफगान शहरी पुलिस तहवील में तोरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वक्त के साथ MQM और PSP के इख्तलाफात कम हो रहे हैं। इख्तलाफात सोच के हैं कि एक कहता है काम ऐसे हो और दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन काम होना है, इस पर हम सब का इत्तेफाक है। पूरे पाकिस्तान को एक मरीज को एक ID देने जा रहे हैं। ID कार्ड ही MR नंबर बन जाएगा। इससे मुतालिक जल्द DG नादरा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी, वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न किए जाने की तहक़ीक़ात करेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। हज ऑपरेशन 30 रोज़ जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुँचेगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनीज़ के जरिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हाजी हज की सादत हासिल करेंगे। जिला केश के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशत गर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, थाने के शीशे टूट गए। कराची में खुले मैनहोल मौत के परवाने बन गए। एक और मासूम गटर में गिरकर जान से गया। मवाज कोच में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जान बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते देखा जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस में ईद के तीसरे रोज डकैती मुजाहिमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान का एक साथी मफरूर। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमान को पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिम आदि मुजरिम हैं और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने ईद पर शहरी को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किया था।
गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस में जेल हुक्काम ने मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा कराने का हुक्म। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर पेश हुए ना केस का हतमी चालान जमा कराया गया। मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्जिम साहिर हसन मुनशियात बरामदगी केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। चिन्योट में 5 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में पड़ोसन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून की निशानदही पर जूते भी बरामद। ईद से 6 दिन कबल लापता होने वाले बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। अगले दिन लाश घर के अकबी हिस्से से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने बताया कि हमसायों में झगड़े के बाद रंजिश की वजह से बच्चे को कत्ल किया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में लड़की ने अपने मंगेतर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमा और कत्ल में मुलव्विस उसका दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नौजवान की 6 अप्रैल को शादी तय थी। 27 मार्च को उसकी लाश बरामद हुई। बडग्राम में जमीन के तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाहौर में महकमा जंगली हयात की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। बटेरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्जिमान के कब्जे से 110 बटेर बरामद कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर हमला कुदरती तवाजुन पर हमला है। ऐसे लोगों के होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले पश्तो के मकबूल मसाया फनकार शायर व अदाकार मीरावस 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए तजारती इक़दामात ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के 10% आलमी टैरिफ का नफाज आज से नाफिजुल अमल हो गया, जिससे कई ममालिक मुतासिर हुए हैं, जबकि आलमी मंडियों में 50 खरब डॉलर का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर मजीद महसूलात 9 अप्रैल से आयद होंगी। इब्तदाई टैरिफ चीनी, यूरोपी और वियतनामी मसनूआत पर 34 से 54% तक पहुँच जाएंगे। ताहम तेल, दवासाजी और सेमी कंडक्टर्स जैसी 1000 से ज़ायद मसनूआत को इस्तिस्ना दिया गया है। चीन के टैरिफ के मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है कि अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तिलाफात दूर करे। आलमी मंडी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का वियतनाम, भारत और इसराइली नुमाइंदों से राबता। टैरिफ पर गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने टैरिफ प्लान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। डेडलाइन खत्म होने से पहले तिजारती मुआहिदों पर बातचीत से टैरिफ को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला शाहिद सियाल और केलब थॉम्सन हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के नए शरीक सदूर मुंतखब हो गए। शाहिद सियाल और थॉम्सन पहली बार तुलबा एसोसिएशन का हिस्सा बने हैं। उन्होंने 6 उम्मीदवारों के दरमियान रैंक चॉइस वोटिंग में 333 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। मुंतखब जोड़ी ने इलेक्शन में हिस्सा इस बुनियाद पर लिया था कि हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन को इंतजामिया का तर्जुमान बनने के बजाय सियासी मामलात पर तुलबा के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि बेहतर ये होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी मनसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। नौशहर फिरोज में आला नस्ल के बकरे बकरियों का मुकाबला हुस्न कमांडो ने जीत लिया। टापरों की दूसरी और गुलाबी की तीसरी पोजीशन। मुकाबले में सिंध भर से 350 बकरे। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।